अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हमने टेबल टेनिस की गेम शुरू की है। आज हमने पढ़ना है टेबल टेनिस गेम की इस्लाहात या उसकी डेफिनेशन। इससे पहले हमने ये रैकेट तक पढ़ा था। तो इसमें यह है कि रैली यानी कि ऐसी ये वो अर्थ होता है जिसके दौरान खेल जो है गेंद के साथ खेला जा रहा है, यानी कि गेम का जारी रहना। आगे है गेंद का खेल में तस्वुर होना। गेंद उस लम्हा से खेल में तस्वुर होता है जब सर्विस करने के लिए उछाले जाने से पहले आखिरी बार फ्री हैंड की स्पाट हथेली साकन हालत में स्पाट हथेली पर साकन हालत में बाल होगा और उस वक्त से लेकर जब तक कि रैली का फैसला पॉइंट या लेट की सूरत में ना हो जाए। यह खेल का तस्वर होना। अच्छा, लेट है आगे। ये एक ऐसी रैली है जिसके नतीजे में कोई स्कोर नहीं बनता, इनके दोनों टीमों का एक स्कोर नहीं बनता। दोबारा गेम में दोबारा खेला जाता है वो पॉइंट जो है। अच्छा, पॉइंट ये एक ऐसी रैली जिसके नतीजे में एक स्कोर बनता है। रैकेट हैंड वो हाथ जिसमें रैकेट पकड़ा हुआ होता है। फ्री हैंड ये वो हाथ है जिसमें रैकेट ना हो गेंद को मारना। और फ्री आर्म या खाली बाजू, इससे मुराद है जब खिलाड़ी गेंद को हाथ में पकड़े हुए रैकेट और उसके हाथ की कलाई ये के निचले हिस्से से मारे। गेंद की राह में हाइल होना। खेल के दौरान मुखालिफ की खेले हुए गेंद को अपने किसी पहनावे से, यानी कि जो उसने कोई ऐसी चीज़ पहनी हो कि उससे उस वक्त वो छू दे, जबकि ना तो उसने कोर्ट की सतह को छुआ हो और ना ही एंड लाइन को अबूर किया हो, तो किसी पहनावे से अगर मेज़ को छू देता है। अच्छा, सर्वर यानी कि वो खिलाड़ी जो रैली में गेंद को पहले खेलने का हक रखता है, यानी कि सर्विस करने वाला। रिसीवर वो खिलाड़ी जो रैली में गेंद को उसके बाद खेलता है, यानी कि सर्विस को वसूल करता है। अंपायर वो शख्स जिसे मैच कंट्रोल करने के लिए मुकर्रर किया गया है। नायब अंपायर वो एहलकार जो अंपायर को चंद मखसूस फैसलों में मदद देता है। सर्विस है। सर्विस शुरू करने के लिए गेंद जो है स्पाट हथेली पर इस तरह रखी जाती है कि बिल्कुल साकिन और मुखालिफ को साफ नज़र आए। सर्विस करने वाला खिलाड़ी मेज़ की आखिरी हद के पीछे से गेंद को हथेली से बगैर घुमाए तकरीबन सीधा ऊपर की जानब उछालेगा ताकि कम से कम 16 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद और किसी चीज़ को छुए बगैर जब बाल नीचे आना शुरू हो उसे रैकेट से यूँ ज़रब लगाई जाए कि पहले जो गेंद है वो सर्विस करने वाले के अपने कोर्ट में टिप्पा खाए, यानी कि अपने हिस्सा मेज़ पे टिप्पा खाए और फिर नेट के ऊपर से या क्रॉस करके नेट को उसके पैर या उसके पहलू की जान से होती हुई मुखालिफ खिलाड़ी के कोर्ट को छुए, यानी कि मुखालिफ खिलाड़ी के मेज़ को छुए। सर्विस करते वक्त गेंद और रैकेट किसी लम्हा भी खेलने की सतह से नीचे नहीं लाए जाएंगे। डबल्स में गेंद पहले सर्विस करने वाले की अपनी यानी कि जानिब के दाहिने कोर्ट को छुए और फिर नेट के ऊपर या उसके पहलू की जानिब से गुजरती हुई क्रॉस करती हुई गेंद वसूल करने वाले के दाहिने कोर्ट को छुए। आगे गेंद को कैसे वापस करना है। सर्विस वसूल करने वाला खिलाड़ी गेंद को इस तरह से ज़रब लगाए कि गेंद नेट समरी के ऊपर या उसके पहलू से गुजरती हुई मुखालिफ कोर्ट में जा गिरे। अगर नेट के ऊपर से गुजरती हुई गेंद उसको छू जाए तो भी ये वापसी जो है दुरुस्त तस्वर होगी। गेंद को सिर्फ एक टिप्पा खाने के बाद लगाई जाएगी, वरना बेज़ाब्तगी तस्वर होगी। यानी कि जिस खिलाड़ी के हिस्सा मेज़ पर अगर 2 दफ़ा बाल न टच हो जाए मेज़ को तो वो उसका फाउल होगा, जिस तरफ उसने 2 दफ़ा टिप्पा खाया है। तो आगे खेलने की तरतीब। सिंगल्स में सर्विस करने वाला खिलाड़ी सही तरीके से सर्विस करेगा और फिर वसूल करने वाला दुरुस्त तरीके से गेंद को वापस लौटाएगा और इस तरह दोनों खिलाड़ी बारी बारी दुरुस्त अंदाज से गेंद को वापस लौटाते रहेंगे और इस तरह खेल जारी रहेगा। गेंद को ज़रब रैकेट या रैकेट पकड़ने वाले हाथ से नीचे यानी कि कलाई से लगाई जाएगी। खाली हाथ या हाथ से छोड़े हुए रैकेट से ज़रब लगाना दुरुस्त तस्वर नहीं होगा। डबल्स में सर्विस करने वाला खिलाड़ी पहले सही तरीके से सर्विस करेगा और फिर सर्विस वसूल करने वाला खिलाड़ी जो है दुरुस्त तरीके से गेंद को वापस लौटाएगा। इसके बाद सर्विस करने वाले का साथी गेंद को दुरुस्त तरीके से वापस लौटाएगा और इसके बाद सर्विस वसूल करने वाले का साथी जो है गेंद को दुरुस्त अंदाज में वापस भेजेगा। फिर खिलाड़ी इसी तरतीब में खेलते जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब जिस तरफ भी बाल आएगी, जिस टीम की तरफ भी बाल आएगी, वो पहले एक खिलाड़ी उसका टच करेगा। जब दोबारा उसी तरफ बाल आएगी तो उसका साथी भी टच करेगा। ऐसे बारी बारी उन्होंने बाल को खेलना है। अगर लगातार 2 दफ़ा एक खिलाड़ी बाल को टच कर लेता है तो वो फाउल होगा उस खिलाड़ी का, उस टीम का। अच्छा, लेट है, यानी कि ये एक ऐसी रैली है जिसमें स्कोर नहीं बनता, यानी कि दोनों टीमों का स्कोर उसमें नहीं बनता। जब मुखालिफ या उसका साथी तैयार ना और वो उसका साथी गेंद को वापसी ज़रब लगाने की कोशिश भी ना करे।
तो या अगर सर्विस की है और सर्विस जो है सही सर्विस जो है की है उसने, लेकिन सर्विस करते हुए बाल जो है नेट को टच होके सही हिस्सा मेज़ पे जाके गिरे मुखालिफ साइड पे, तब भी ये लेट सर्विस होगी। तो अगर खिलाड़ी किसी हादसा मसलन किसी तमाशाई या दूसरे खिलाड़ी की मामूली हरकत या अचानक शोर की वजह से जो उसकी इख्तियार से बाहर हो, तो ना तो वो ठीक सर्विस और ना ही वापसी ज़रब लगा सके, तो अंपायर जो है लेट का ऐलान करेगा। अगर अंपायर या नायब अंपायर जो है ख़ुद खेल को रोक दे तो इस बिना पे उसको लेट मिलेगा। अच्छा, अगला है कि अगर खेल को रोकना तो इस सूरत में खेल को रोक सकते हैं जो अंपायर है कि सर्विस करने वसूल करने या अतराफ़ की गलती के अजाले के लिए कोई ऐसा उन्होंने किया जो उनको जिससे उसको नुकसान पहुंचा, हालांकि उनकी गलती नहीं है, तो तब भी वो जो दोबारा वो खेल को रोक दिया जाएगा। किसी खिलाड़ी को तंबीह करने या सज़ा देने के लिए जो है खेल रोका जा सकता है। अच्छा, आगे है पॉइंट के पॉइंट किस तरह बनता है। अगर रैली जो है लेट ना हो, इनकी जो गेम का जारी रहना है उसमें लेट ना हो, तो दोनों खिलाड़ियों में से वो खिलाड़ी 1 पॉइंट स्कोर कर लेगा जिसका मुखालिफ यानी कि मुखालिफ टीम अगर दुरुस्त सर्विस ना कर सके, अगर दुरुस्त तरीके से गेंद वापस ना लौटा सके तब भी पॉइंट बनेगा। दुरुस्त सर्विस करदा या सही वापस किया वो गेंद अगर नेट के अलावा किसी और चीज़ से छू ले तब भी पॉइंट बनेगा। अगर मुखालिफ का खेला हुआ गेंद कोर्ट में छुए बगैर एंड लाइन अबूर कर जाए यानी टिप्पा ना खाए दूसरी तरफ गेंद जो है, तब भी वो दूसरी टीम का पॉइंट बन जाएगा। अगर मुखालिफ गेंद की राह में हाइल हो जाए, अगर मुखालिफ खिलाड़ी गेंद को लगातार 2 दफ़ा मारे, अगर मुखालिफ खिलाड़ी ऐसे रैकेट ब्लेड की ऐसी साइड से गेंद को खेले जिसकी सतह जो है ज़ाब्ते के मुताबिक ना हो, अगर मुखालिफ खिलाड़ी उसका कोई पहना हुआ चीज़ जो है खेलने की सतह को हिला दे या नेट से छू जाए। रैली के दौरान अगर मुखालिफ ने खाली हाथ से खेलने की सतह को छू दे तब भी मुखालिफ टीम का जो है पॉइंट बन जाएगा। डबल्स के शुरू में पहले सर्विस करने या पहले सर्विस वसूल करने वाले खिलाड़ियों की मुरतब करता तरतीब के मुताबिक गेंद को ना मारे, तब भी ये तरतीब अगर गलत होगी किसी भी टीम की तब भी मुखालिफ टीम को पॉइंट बन जाएगा। अब जो गेम है कैसे खेली जाती है, इसमें यह है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसे जो खिलाड़ी ये जोड़ा 11 पॉइंट पहले बनाएगा वो गेम जीत जाएगा। यानी ये 11 पॉइंट की गेम है, जो भी टीम 11 पॉइंट बना लेगी वो जीती हुई तस्वर होगी। और लेकिन अगर दोनों खिलाड़ी या जोड़े 10 पॉइंट बना लें तो जो खिलाड़ी ये जोड़ा दूसरे से 2 पॉइंट ज़्यादा बनाएगा वो कामयाब होगा। मैच कितने होने चाहिए? मैच किसी भी ताक अदद गेमों पर मुश्तमिल होता है। यानी अगर सिंगल्स की गेम हो रही है तो वो जो है सिंगल जो है मैच 7 होंगे, यानी कि 7 में से फिर जो खिलाड़ी 4 मैच जीत जाएगा वो जीता हुआ तस्वर होगा। सिंगल्स का अगर मैच हो रहा है तो वो 7 मैचेस होंगे, और अगर डबल्स की गेम हो रही है तो वो 5 गेमों पर मुश्तमिल होता है। मैच के दौरान खेल मुसलसल जारी रहेगा, लेकिन हर खिलाड़ी लगातार गेमों के दरमियान 1 मिनट का जो वक्फा है उसको लेने की इजाज़त होगी। अच्छा, सर्विस वसूल करने की तरतीब और अतराफ़ का इंतखाब। सर्विस का इंतखाब जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो खिलाड़ी टॉस जीतेगा अगर वो पहले सर्विस करने या पहले सर्विस वसूल करने का फ़ैसला कर ले तो मुखालिफ खिलाड़ी को तरफ या साइड मुंतखब करने का हक़ हासिल होगा। और अगर टॉस जीतने वाला खिलाड़ी तरफ का इंतखाब करता है तो दूसरे खिलाड़ी को पहले सर्विस करने या पहले सर्विस वसूल करने का इख्तियार होगा। टॉस जीतने वाला अपने मुखालिफ को तरफ या पहले सर्विस करने के लिए भी पेशकश कर सकता है कि वो बता दे कि उसने सर्विस लेनी है या उसने साइड लेनी है। हर 2 पॉइंट स्कोर होने के बाद सर्विस वसूल करने वाला खिलाड़ी या जोड़ा सर्विस करने वाला खिलाड़ी बन जाता है, और ये अमर उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि गेम ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो भी खिलाड़ी सर्विस करेगा वो लगातार 2 सर्विस करेगा, बेशक उसका पॉइंट बने या ना बने उसने 2 सर्विस लेनी है। तो उसके बाद 2 सर्विस होने के बाद फिर मुखालिफ की बारी आ जाएगी कि उसने भी 2 सर्विस लेनी है। ठीक है, तो आगे डबल्स मैच हर गेम में वो जोड़ा जिसे पहले सर्विस करने का हक हो वो बाहम इस बात का फैसला करेंगे कि इनमें से कौन पहले सर्विस करेगा, और इसके बाद इसी तरह मुखालिफ जोड़ा भी फैसला करेगा कि इनमें से कौन पहले सर्विस वसूल करेगा। मैच की बकाया गेमों में पहला सर्विस वसूल करने वाला खिलाड़ी वो होगा जिसने पहली गेम में इसे सर्विस करवाई थी, यानी कि सर्विस करवाने वाला जो है वो अगली गेम में सर्विस वसूल करने वाला बन जाएगा। अच्छा, खिलाड़ी या जोड़ा जिसने खेल में पहले सर्विस की थी मैच की दूसरी गेम में सर्विस वसूल करेगा। और डबल्स की आखिरी मुमकिना यानी कि जो फाइनल गेम होगी में जब किसी टीम का स्कोर 5 पर पहुंच जाए तो अगली सर्विस वसूल करने वाला जोड़ा अपनी तरतीब
बदल लेगा। खिलाड़ी या जोड़ा गेम को जिस मुंतखब तरफ से शुरू करेगा मैच की, इससे अगली गेम वो दूसरी तरफ से खेलेगा। मैच की आखिरी जो फाइनल गेम में जब किसी खिलाड़ी या टीम का स्कोर 5 पर पहुंच जाए तो अतराफ तब्दील जो है कर ली जाएगी। जब यानी कि एक गेम जब कंप्लीट होती है तो जो फिर दोनों टीमें वो साइड चेंज करती हैं, दाएं वाली बाएं तरफ चली जाती है, बाएं वाली दाएं तरफ आ जाती है। बारी के बगैर सर्विस करना, वसूल करना या अतराफ का गलत इंतखाब। अगर कोई खिलाड़ी अपनी बारी के बगैर सर्विस कर ले तो जो ही पता चले अंपायर खेल रोक देगा और इस गेम के आगाज़ में पहले सर्विस करने वाले और पहले सर्विस वसूल करने वाले खिलाड़ियों की मरतब करता जो तरतीब होगी उसके मुताबिक उसको ठीक करेगा। और डबल्स में जिस जोड़े ने गेम के आगाज़ में पहले सर्विस की थी सिर्फ उससे हक हासिल होगा कि वो सर्विस करे। अगर खिलाड़ी अतराफ तब्दील करना भूल जाए लेकिन जैसे ही उसका पता चले तो अंपायर फ़ौरन खेल रोक कर गलती को सही कर देगा और खेल का दोबारा इजरा इस गेम के शुरू में पहले सर्विस करने वाले खिलाड़ी पहले सर्विस शुरू करने वाले खिलाड़ी की जो तरतीब थी उसके मुताबिक उसने गेम को दोबारा शुरू करना है। अच्छा जी, मैच ऑफिशियल हैं और इसके अलावा है कि इसमें कितने जो हैं अहलकार या अहदेदारान होते हैं। जो रेफरी है हर मैच के लिए एक रेफरी तैनात किया जाएगा जो इसी मुकाबले का बाखसियत मजमूई निगरान होता है। खेल से वाबस्ता तमाम अफराद को मालूम होना चाहिए कि उससे कहाँ रब्ता किया जा सकता है। आगे जो हमने इसमें पढ़ने इनके फ़राइज़ हैं कि मुकाबले में होने वाले मैचों की तरतीब तैयार करेगा, उनके इनकात के लिए मखसूस औकात और मैच टेबल का तयन करेगा। तमाम मैच ऑफिशियल जो हैं उनका तकर्रुर करेगा, लेकिन अगर कोई अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से अंजाम ना दे पाए तो उसे तब्दील भी कर सकता है। टूर्नामेंट के शुरू से होने से पहले तमाम मैच ऑफिशियल्स को ज़रूरी हदायत देने के लिए अजलास बुलाएगा, यानी कि उनके साथ मीटिंग करेगा। किसी भी खिलाड़ी का मुकाबले के लिए अहल होने की तस्दीक करेगा कि ये सही खिलाड़ी है, तो हंगामी हालात में खेल को मुअत्तल करने का इख्तियार भी इसे हासिल होगा। तो अगला है कि किसी खिलाड़ी को किसी नामनासिब रवैया या बेज़ाब्ती की बिना पर खेल से वो खारिज भी कर सकता है। अगला जो है अहदेदारान वो है अंपायर, नायब अंपायर और स्ट्रोक कार्नर, यानी कि हर मैच के लिए एक अंपायर और एक या दो नायब अंपायर मुकर्रर किए जाएंगे। अंपायर जो है नेट की सीध में बैठा या खड़ा होगा और अगर एक नायब अंपायर हो तो वो मेज़ की दूसरी तरफ अंपायर के मद्दे मुकाबल बैठेगा, लेकिन अगर दो नायब अंपायर्स हों तो वो दोनों एंड लाइन की सीध में बैठेंगे। इनके जो फ़राइज़ हैं यह अंपायर खेल में इस्तेमाल किए जाने वाले साजो सामान की जांच पड़ताल करता है और अगर इसमें किसी किस्म की कमी पेशी हो तो उसे रेफरी के इल्म में लाना होगा। मैच को शुरू करवाने के लिए सर्विस करने वाले पहले सर्विस करने वाले और अतराफ़ के चुनाव के लिए पूरा अंदाज़ का अहतमाम करता है और फिर पूरे मैच के दौरान इस पर अमल भी करवाना है। हर रैली को कंट्रोल करना जब तक कि उसका फ़ैसला पॉइंट या लेट में ना हो जाए और खुसूसी अंदाज से स्कोर का ऐलान करेगा। खेल की रूह के मुनाफी तर्ज अमल पर सजा देता है। नायब अंपायर जो है वो इस बात पर फैसला दें कि आया गेंद ने खेल की सतह के उस तरफ के किनारे या पहलू से छुआ है या नहीं। अंपायर उसके नायब जो दोनों हैं जो है फैसला देने के इस तरह से भी उनको इख्तियार होगा कि खिलाड़ी का सर्विस करने का अंदाज सर्विस एक्शन ज़ाब्ते के मुनाफी तो नहीं है, यानी कि ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ तो नहीं है। दुरुस्त सर्विस करदा गेंद ने नेट अबूर करते वक्त इसे छुआ तो नहीं, या खिलाड़ी गेंद की राह में हाइल तो नहीं हुआ। खेल के दौरान में पैदा शुदा किसी ऐसी सूरत का तयन करना जो खेल के नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनका ये जायज़ा लेंगे। अच्छा, दौरान खेल हदायत हासिल करने पर पाबंदी, खिलाफवर्जी या नामनासिब रवैये के मुजाहरे के खिलाफ फ़ौरन उसको अंपायर को देगा। आगे अपील, इनफरादी मुकाबले में अपील सिर्फ मुतासरा खिलाड़ी ही कर सकता है, यानी कि दरख्वास्त दे सकता है, जबकि टीम मैचेस में सिर्फ मुतलका टीम का कैप्टन किसी मैच ऑफिशियल के खेल से मुतलका किसी ज़ाब्ते की तशरीह या फैसले के खिलाफ, यानी कि अगर किसी खिलाड़ी को किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसके खिलाफ वो अपील कर सकता है या एप्लीकेशन दे सकता है, दरख्वास्त कर सकता है। सिर्फ जो दरख्वास्त है वो सिर्फ रेफरी को ही दी जा सकती है क्योंकि उसका फ़ैसला हतमी होगा। आज जी ये सेकेंड ईयर ये था आज आपका सबक, आपने याद करना है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।